डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है सदिशों का सदिश गुणनफल। अभी तक हमने पढ़ा था सदिशों का अदिश गुणनफल, हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, तो ये होता है दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसके फलस्वरूप हमें सदिश राशि प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं हम? सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उसे हम दोनों सदिशों के मध्य क्रॉस लगाकर व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए, सामान्यतः आपने लिखा 2 गुणा 3, 2 डॉट 3, ये भी 6 और ये भी 6। अधिक संख्याओं में तो हम संख्याओं में से ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश लगाएंगे तब अलग मतलब है, और ए सदिश डॉट बी सदिश का अलग मतलब है। ठीक है बेटा, तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर क्या आएगा? ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण, ये दोनों गुणा होंगे, सामान्य संख्या है कि परिमाण तो। ठीक है, साइन थीटा, और साथ में आएगा यहां पर एन कैप। ये एन कैप है, ये एन कैप क्या होता है? एन कैप आप जानते हो कैप किस पर लगाते हैं हम? इकाई सदिश पर। ये एन कैप एक क्या है? इकाई सदिश है। क्या है एन कैप? एन कैप है यहां पर एक इकाई सदिश। आप जानते हो इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल करने के फलस्वरूप हमें कैसी राशि प्राप्त होगी? सदिश राशि प्राप्त होगी, और यह जो एन कैप है यह उस सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करेगा। यहां पर ये जो एन कैप होगा ये इन दोनों सदिश राशियों के सदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाले सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा एन कैप। उस जो राशि हमें प्राप्त होगी उसका परिमाण तो कितना होगा? जो इन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल से जो हमें राशि प्राप्त होगी उसका परिमाण तो होगा ए बी साइन थीटा। इन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल से जो हमें सदिश राशि प्राप्त होगी उसका परिमाण तो होगा ए बी साइन थीटा, और एन के उस सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो बता रखा है दो सदिश राशियों का ऐसा गुणा जिसके फलस्वरूप हमें सदिश राशि प्राप्त हो उसे सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। आगे दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के साइन ज्या कोण, उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए बराबर होता है, और एन कैप जो है वो इस सदिश की दिशा में क्या होगा? इकाई सदिश होता है। ठीक है, आगे जो बात लिखी हुई है कि जो दिशा होती है वो दोनों सदिशों से बनने वाले समतल के तल के लंबवत होती है। ध्यान दीजिए, देखिए ये मान लीजिए ए सदिश है और ये मान लीजिए बी सदिश है, और ये इनके मध्य का कोण थीटा है। दोनों मैंने ले लिए बोर्ड के समतल में, ये जो बोर्ड है इसके समतल में है, तो इन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल से जो भी सदिश आएगा उसका परिमाण तो कितना होगा? ए बी साइन थीटा, ये परिमाण आएगा उसका। दिशा इन दोनों रेखाएं एक समतल में, दो रेखाएं हमेशा एक समतल का निर्माण करती है। उन दो रेखाओं से बनने वाले समतल के तल के क्या होगी? लंबवत होगी। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, अब ये एक समतल का निर्माण कर रही है, ये समतल बन रहा है, तो जो इन दोनों के सदिश गुणनफल से जो तीसरा सदिश आएगा वो इन दोनों से बनने वाले समतल के तल के क्या होगा? लंबवत। इस स्थिति में या तो ये बाहर आएगा या अंदर आएगा। अगर आपने किया है ए सदिश क्रॉस बी सदिश, तो आगे नोट्स में लिखा हुआ है दाहिने हाथ का नियम, सदिश गुणन की दिशा में आप उंगलियों को घुमाइए तो हमारा ये अंगूठा है ना वो प्राप्त होने वाले सदिश की दिशा को बताएगा। ए से बी की ओर उंगलियों घुमाया, अंगूठा अंदर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ ए क्रॉस बी की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, और यहीं में बी क्रॉस ए कर दूं, बी सदिश क्रॉस ए सदिश कर देंगे तो परिमाण तो सेम आएगा,
परंतु दिशा होगी अब डॉट। क्रॉस का मतलब होता है कागज के तल के लंबवत अंदर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। और यहां होगा कागज के तल के लंबवत, यहां हो जाएगा बाहर की ओर। ठीक है, अब देखिए तो एन कैप जो है, एन कैप इस सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। अब सदिश गुणन, इसे सदिश गुणनफल क्यों कहते हैं कि दो सदिशों के ऐसा गुणा जिसके फलस्वरूप हमें सदिश राशि प्राप्त हो रही है, इसलिए सदिश गुणनफल कहते हैं। क्रॉस लगाकर व्यक्त करते हैं, ये इसका सूत्र हो गया। अब कुछ सदिशों के सदिश गुणनफल के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, ये जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स में टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे ना, तो ये उदाहरण हमारे सिलेबस में आएंगे आगे। अभी तो सीधा याद करेंगे हम, बल आघूर्ण बराबर आर सदिश क्रॉस एफ सदिश, कोणीय संवेग जे सदिश बराबर आर सदिश क्रॉस पी सदिश, आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में बल F सदिश बराबर Q वेग सदिश क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र सदिश, V सदिश वेग सदिश बराबर कोणीय वेग ओमेगा गुणा R सदिश, और A सदिश बराबर अल्फा सदिश गुणा R सदिश। ये कितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये सभी एग्जाम्पल हम आगे थ्योरी में पढ़ेंगे। हम जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ये पढ़ेंगे। अभी आप एक बार इसको वैसे लिख लीजिए। आपको ये भी नहीं कि याद करना है, आपको याद करना है ये फॉर्मूला, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। ये है सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे तो ये तो आएगा प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण, और एन कैप क्या बताएगा, प्राप्त होने वाले सदिश की दिशा को बताएगा। अब इस ये उदाहरण बताने के बाद सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करना है। सदिश गुणन से प्राप्त दो सदिशों के सदिश गुणन से प्राप्त सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ के नियम में बताया भी आपको, आप दाहिने हाथ की उंगलियों को सदिश गुणन की दिशा में मोड़िए तो अंगूठा प्राप्त होने वाले सदिश की दिशा को बताएगा। ये मान लीजिए ए सदिश और ये मान लीजिए बी सदिश। तो अब नोट्स में कैसे डायग्राम बना हुआ है, देखिए नोट्स में से बना रखा है, ये ए है और ये मान लीजिए बी है। अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी करेंगे तो दिशा आएगी बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, और यदि आप बी क्रॉस ए करेंगे तो दिशा आएगी बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल की दिशा निकालने का ये नियम होता है दाहिने हाथ का नियम। ठीक है बेटा। तो अब हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है यहां पर फॉर्मूला में ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर क्या हो गया, ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां एन कैप क्या है, इकाई सदिश। सभी जानते हो आप इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, एक। ये किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करने के काम में आता है। परिमाण ये हो गया एबी सेंटर। दिशा कैसे निकालेंगे, दाहिने हाथ के हथेली के नियम से, दाहिने हाथ के नियम से। अब एक बात देखिए, ए सदिश और बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हम ले लें तो दोनों का परिमाण तो समान आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। इसका परिमाण भी आएगा और इसका परिमाण भी यही आएगा, परंतु दोनों की दिशाएं क्या आएंगी, विपरीत। जैसे ए क्रॉस बी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है और बी क्रॉस ए कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो, दिशा विपरीत हो। आप ध्यान दो, हम लिखा चुके हैं परिभाषा, उसे क्या कहते हैं हम, विपरीत सदिश। परिमाण समान और दिशा क्या हो, विपरीत हो। इसका मतलब ए सदिश क्रॉस बी सदिश व बी सदिश क्रॉस ए सदिश परस्पर कैसे सदिश हैं,
विपरीत सदिश है। इससे एक बात और क्लियर होती है कि सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान बी सदिश क्रॉस ए सदिश के मान के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा परस्पर विपरीत होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण, बी सदिश क्रॉस ए सदिश का परिमाण, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का परिमाण बराबर होगा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी दिशाएं बराबर, दिशाएं सेम नहीं होंगी। इन दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत आएंगी। तो अगर हम ये लिखें ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर लगाएं तो आएगा माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि इस सदिश की दिशा और इनसे प्राप्त सदिश की दिशा क्या होगी? परस्पर विपरीत। आप देख चुके हैं ए क्रॉस बी की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर और बी क्रॉस ए की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर। तो ये हमने यहां तक लिया है। इसके आगे के नियम हम अगले वीडियो पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक ले रहे हैं, ठीक है, कि भाई सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। ये n के इकाई सदिश है, इसकी दिशा दाहिने हाथ के नियम से हमने निकाली। कुछ सदिशों के हमने उदाहरण लिए और इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। अगर आप मोडलस नहीं लगाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन। मोडलस लगा दोगे तो यहाँ बराबर ही आएगा, माइनस साइन में नहीं आएगा। मोडलस तो परिमाण है, इन दोनों का परिमाण बराबर ही आएगा। कितना आएगा? चाहे ए क्रॉस बी लो चाहे बी क्रॉस ए लो, परिमाण कितना आएगा? ए बी साइन थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।